जय हिंद एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। मेरा नाम अभिषेक है एंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025 एनडीए पेपर 1। ठीक है जी, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो सीक्वेंस और सीरीज़ का है। कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज 3k² + 5k। कोई भी सीरीज़ है, उसने ये नहीं मेंशन किया है कि AP है कि GP है, उसकी पहली के टर्म का जो सम है वो है हमारे पास कितना, 3k² + 5k। ये सम है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, n को 1 अगर रखते हैं तो आपके पास आएगा 3 + 5 यानी कि 8। अगर आप 2 रखते हैं तो आपके पास आएगा 12 + 10 22। और हमेशा याद रखेंगे an इज़ Sn - Sn - 1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो 22 - 8 आपके पास 14 सेकेंड टर्म आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 3 रखते हैं तो 3 रखने के बाद 9 या 27 और 15 42। तो 42 - 22 आपके पास 23rd टर्म आ जाएगी। तो जब आपके पास 3 टर्म आ गई हैं तो पहली 8 है, दूसरी 14 है, तीसरी 20 है। तो आप देख सकते हैं एक AP बन रही है और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है। तो आपके पास B ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा। और अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि ये AP है तो उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना होता है। और जब आप डेरिवेटिव लोगे आपके पास बचेगा 6k + 5। तो जो k का कोफिशिएंट है वो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ GP इज 8 द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ GP इज 5 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। पहली 8 टर्म का सम पहली 4 टर्म के सम के 4 गुना है। तो r is not equals to 1, r not equals to 1 is not the common ratio. Then what is the number of possible real values of r? r की possible real values का वो क्या आ जाएगा, ये हमें बात करनी है। ठीक है, तो चलिए 8 टर्म का सम कितना आ जाएगा, ar⁻8 - 1। सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, ar⁻n - 1 ओवर r - 1। 1 - r भी होता है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं पहली 8 टर्म का सम पहली 4 के 5 गुना है, तो मतलब एक इंक्रीजिंग GP है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है r - 1 इज 5 टाइम्स ऑफ ar⁻4 - 1 अपॉन r - 1। इससे ये कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये आएगा r⁻8 - 1 5r⁻4 - 5। उसके बाद r⁻4 को मैं थोड़ी देर के लिए y मान रहा हूँ, तो ये आ गया मेरे पास y² - 5y + 4 = 0। यहाँ से 2 रूट्स आएंगे, एक आएगा 4, एक आएगा 1। तो आपके पास r4 अगर 4 है तो r² आपके पास आएगा +-2। -2 हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा। इमेजिनरी नंबर r आ जाएगा ±√2। तो 2 तो ये आए हैं आपके पास। और अगर r4 को मैं 1 लेता हूँ तो r² मेरे पास क्या रहेगा, +-1। r फिर से क्या रहेगा, +-1। तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में इसमें 4 मोर देन 3 कराएंगे, पर ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है r not equals to 1 is not। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड दिस बाय अदर बाय 2√3। हमने कह दिया है, क्वेश्चन कह रहा है अल्फा इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन कह रहा है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा + 2√3। तो यहाँ से आपके पास अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा, 2√3। और हमें पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास k। आप देख सकते हैं -b/a होता है कि पहले ही माइनस का है, एक माइनस और डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर 4α बीटा। अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर कितना, k² अल्फ़ा माइनस बीटा 12, ये कितना आ जाएगा 4k।
इसको इधर ले आइए, ये आ गया के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा k की वैल्यू, k के दो रूट्स आएंगे, एक आएगा +6 एक आएगा -2, आप करके देख सकते हैं। तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास +6, k की क्या वैल्यू आएगी आपके पास +6। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके बाद कहता है x + y = 4 एंड y + 5/x = 5, x + 5/y, इसकी वैल्यू आपके पास आ रखी है 4 और y + 5/x, इसकी वैल्यू आपके पास आ रखी है -4। दोनों को ऐड कर दो। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा x + y + 5 1/x + 1/y = 0। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी तो आप x + y इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, +5 x + y/xy = 0। मैं x + y को अगर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 5/xy = 0। तो यहाँ से मुझे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। x + y जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, या तो x + y 0 होगा या फिर 1 + 5/xy 0 होगा। दोनों ही कंडीशन में देख लो, मुझे x + y की वैल्यू मिल गई है, मुझसे वही पूछा था, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। कहता है 5th, 7th एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। 5वीं, 7वीं और 13वीं टर्म, अगर 2 टर्म जीपी में है, 3 टर्म, तो ये होता है 7th टर्म। यहाँ पर मैं लिख दूंगा a + 6d का स्क्वायर = फर्स्ट टर्म a + 4d मल्टीप्लाई a + 12d। ये बन गई है बात। अब यहाँ पर ये कितना आ गया, a² + 36d² + 12ad = ये कितना आ जाएगा, a² + 12ad + 4ad + 48d²। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से a² से a² कैंसिल, 12ad से 12, तो ये आ गया 36d² - 48d² = 4ad। तो माइनस के 12d² इज 4ad। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके, 1d से 1d कैंसिल, a/d की वैल्यू आएगी कितनी, -3। तो ये आपके पास सही आंसर इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ P1 and Q are in AP then P2 Q are in GP then which of the following statement is correct। अब P1 और Q AP में है, मतलब 2 = P + Q है ना। जब 2 टर्म नंबर AP में होते हैं तो twice of B = A + C, ये बनती है बात। उसके बाद P2Q are in GP 4 = PQ। अब आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो। ये 1 है, ये 2 है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये आएगा 2/4 P + Q/PQ। ये आ गया आपके पास 1/2 इज 1/Q + 1/P। अगर 3 नंबर HP में हैं तो ये आएगा 2/B इज 1/A + 1/C। मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आया, 2/4 1/Q + 1/P। तो आप देख सकते हैं 4P और Q HP में है, और HP का रेसिप्रोकल क्या होता है, AP तो होता है। तो दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आपसे वैल्यू पूछा है x³ - y³ - z³ - 3xyz की।
तो हमने जो है एक प्रॉपर्टी हमें पता दैट एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस माइनस ऑफ जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ जेड। यहाँ पर y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया, z को माइनस जेड से, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा। दैट इज x माइनस वाई माइनस जेड शुड बी 0। x है आपके पास ये, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 1 1 यहाँ से शुरू करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 0, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 15। x 15 आ गया है, y क्या आ गया है, y आपके पास 9 आएगा, z कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसमें अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये आएगा 15 माइनस 9 माइनस 6 कितना आ गया, 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इसको जब मैं इधर ले आऊँगा तो यही तो बनेगा एक्स क्यूब, ये आपके पास बन जाएगा, मैं मार्कर का कलर थोड़ा बदल लेता हूँ, ये आपके पास बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। ये माइनस माइनस डिजॉल्व, लेकिन इधर आके फिर से माइनस का 3xyz किसके इक्वल आया है, 0 के। तो सही आंसर डी ऑप्शन। आपके पास जो सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि ए बी सी डी कोफैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात तो कोफैक्टर्स निकालते कैसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। कोफैक्टर्स निकालते कैसे हैं, तो देखिए कोफैक्टर्स जो है, मुझे किसी भी उसका कोफैक्टर जब निकालना है Cij, ये आएगा -1i प्लस जे इंटू MIj, ये निकालना है। अब सबसे पहले आपको B, C, D और G उठाना है। B पहली रो दूसरा कॉलम, उसके बाद C पहली रो तीसरा कॉलम, उसके बाद D सेकंड रो फर्स्ट, उसके बाद G थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो पहली बात, जब -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। -1 की पावर 4, -1 की पावर 3 नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, -b प्लस c प्लस d माइनस g इंटू जी, इस तरीके से। अब आप इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, क्या सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले b का कोफैक्टर, b को हाइड करो, इसको हाइड करो, ये आएंगे। ऐसे ही c के लिए इसको हाइड करो। आप इस पूरे को सॉल्व करके देखना, आपको आंसर मिलेगा 0। अगर आप नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं करा दूंगा। ठीक है, आंसर इसका आएगा 0। आप करके देख सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग। ये भी सॉल्व का क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास बनेगा k+1 क्यूब, ठीक है, नो k-1, आई एम सॉरी, k-1 क्यूब इक्वल टू 0। अगर आप इसको प्लॉट करते हो बेबी कर्व मेथड से, इधर ये पॉजिटिव रहेगा 1 से आगे, कितनी भी वैल्यू रख लो, इधर ये नेगेटिव रहेगा। पहला पॉइंट कहता है डेल्टा इज पॉजिटिव इफ k इज ग्रेटर देन 0। ये यहाँ पर कहीं 0 है, लेकिन ये इतने इंटरवल में अभी भी नेगेटिव है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे की बात करते हैं, कहता है डेल इज नेगेटिव इफ k इज लेस देन 0। k 0 से अगर छोटा है, नेगेटिव है, ये सही है। अगर k को 0 रख दूं मैं तो -1 की पावर 3 -1, तो ये 0 आएगा ही नहीं, ये भी गलत है। तो केवल एक स्टेटमेंट ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास आएगा -6 + 0 आयोटा।
तो ये आंसर आ जाएगा, सीधा डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बढ़िया है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर 0 आ रहे हैं तो इनमें से कौन सा सही है। अब 3 नंबर का स्क्वायर और वो भी 0, कि तभी पॉसिबल है जब a भी 0 हो, b भी 0 और c भी 0 हो। तो यहाँ पे आप 0 रख दो, यहाँ पे आप 0 रख दो, यहाँ पे 0 0 0, आपके पास डिटर्मिनेंट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सारा का सारा आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12, ओमेगा इज नॉन रियल रूट। यहाँ पर अगर x को मैं 0 रख दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो। 1 से एक्सपेंड करेंगे ओमेगा क्यूब -1, तो 1 - 1 0। ओमेगा के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो भी 0। इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा 4, ये भी 0। तो इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि व्हाट इज़ √3 + आयोटा क्यूब √3 एक तो तरीका है, इसको रेशनलाइज कर लो। √3 + आयोटा √3 + आयोटा √3 - आयोटा √3 + आयोटा। जब आप इसको रेशनलाइज करते हो तो ऊपर आएगा 3 - 1 + 2 √3, नीचे आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर 3 माइनस आयोटा स्क्वायर +1, तो ये आएगा 2 + 2 √3/4। इसका क्यूब करना है तो 2 लेके 2 कॉमन लेके कैंसिल, 1 प्लस आयोटा भी आएगा, 1 + √3 आयोटा बाय 2, दिस इज नथिंग माइनस ओमेगा का क्यूब -1। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। सही आंसर है आपके पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएंगे अब ज़रा। अब 14 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 14 में एक इक्वेशन बन रही है। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x² + x + 1 = 0, रूट आते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर आपके पास इक्वेशन ये बन जाए तो रूट्स का साइन बदल जाएगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैं माइनस ओमेगा से करूँगा तो इनके ये है, तो x की जगह रख दो माइनस ओमेगा माइनस +1/ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा +1/ओमेगा 4 प्लस माइनस ओमेगा -1/ओमेगा +8। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो माइनस ओमेगा 1/ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 8। तो अगर आप माइनस ओमेगा रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, माइनस ओमेगा यानी कि 1 + √3 आयोटा बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि -1 -√3 आयोटा बाय 2 और माइनस ओमेगा आएगा ये 1 -√3 आयोटा बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो हाफ से हाफ ये कितना आया 2√3, इस एक की वैल्यू आई है 2√3 आयोटा का स्क्वायर। इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा, थोड़ा ध्यान से अगर इसको हम देखें, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 नहीं आएगा ना, क्योंकि √3/2, हाँ 2 नहीं आएगा भाई, ये आएगा √3 आयोटा। तो इसका आप स्क्वायर करते तो आपके पास आता है -3। अब यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे भी हम √3 आयोटा का पावर 4 √3 आयोटा रेज़ टू द पावर 8, √3 आयोटा रेज़ टू द पावर 8। क्वेश्चन ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये माइनस का आया था सॉरी, तो ये जब आप इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 87। 3 की पावर ये हो गया 3 की पावर ये हो गया 9 और 3 12 और ये आ जाएगा आपके पास कितना 16 81 आ जाएगा आंसर, नहीं 81 नहीं 87 आएगा सॉरी 87 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, हमने यहाँ तक सॉल्व किया, उसके बाद माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये देखो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ये है माइनस ओमेगा प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 का स्क्वायर, ये है प्लस ओमेगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 1/2, यह आएगा -√3 आयोटा बाय 2, यह आएगा -1/2, यह आएगा -√3 आयोटा बाय 2, इससे ये कैंसिल, ये आया -√3 आयोटा। तो इसका स्क्वायर मैं पहले करूँगा, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का 3 -3 आएगा, फिर इस -3 का फिर से स्क्वायर करो, इस -3 का फिर से स्क्वायर करेंगे, या मैं डायरेक्ट बता देता हूँ -√3 आयोटा की पावर 4 कितना आ जाएगा, माइनस की पावर 4 प्लस √3 की पावर 4 कितना 3 3 जा 9 प्लस का 9, उसके बाद पावर 8 इस तरीके से √3 की पावर 8। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे आपके पास फाइनल आंसर 87 आ जाएगा। ठीक है, 87 आ जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेवन लेटर वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें which can be constructed using all the letters of the word capital Delhi so that all the consonant came together। जितने भी कॉन्सोनेंट है वो सारे एक साथ आने चाहिए। आपके पास वर्ड है CAPITAL कैपिटल, इसमें CPT और L और AAI, ये सारे साथ लिखने का तरीका 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 3 है और एक डब्बा ये आ जाएगा, मतलब एक ये आ जाएगा, ये भी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया 24 × 24 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 288, ये आ गया आपके पास कितना 288। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ज़रा, कहता है z नॉट इक्वल्स टू 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन व्हाट इज एम्पलीट्यूड z प्लस एम्पलीट्यूड z। एम्पलीट्यूड z जो है उसको हम लिखते हैं माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड z। उस हिसाब से तो देखें आंसर आएगा 0, लेकिन अगर आप अर्गेंट प्लेन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ये आ गया एम्पलीट्यूड z, ये आ गया एम्पलीट्यूड z बार, तो इसको देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा 2π माइनस थीटा, जो ये थीटा बना रहा है, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2π माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2π माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो इस हिसाब से आंसर बन रहा है 2π, दोनों आंसर बन रहे हैं, 2π भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन अ डायगनल ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन का डायगनल की बात हमने करनी है। ठीक है जी, पॉलीगन के डायगनल की हमने बात करनी है। फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सीधा और स्ट्रेट है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है n × n-3/2। ये किसके इक्वल है? ये बराबर है 20 के, तो n × n-3 इज़ 40। अब यहाँ क्वाड्रेटिक में छोड़ दो, ऐसे नंबर ढूंढो जो 40 के मल्टीपल हों और जिनमें 3 का डिफरेंस हो। बहुत आसान है, 8 और 5, 8 5, तो ऑप्शन में देख लो क्या है, 8 है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डेली बी अरेंज कीपिंग द पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अनचेंज्ड। पोजीशन सेम रखनी है। तो जब मैं डेली शब्द लिखूंगा DELHI, जब मैं डेली शब्द लिख रहा हूं तो DLHEI, इसको लिखने के 3 फैक्टोरियल तरीके हैं, इसको लिखने के 2 फैक्टोरियल है। फाइनल आंसर कितना आएगा? 12। तो 12 विल बी द आंसर, 12 विल बी द आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। पॉजिटिव सॉल्यूशंस बतानी है इसकी। तो मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन का मतलब है x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए, z 0 से बड़ा होना चाहिए। ये करना है। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लगा देंगे, क्या 0 नहीं होना चाहिए, तो n माइनस 1 सी आर माइनस 1 कितने हैं 5 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 सी 2, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 24 अपॉन 4 यानी कि 6। तो 6 विल बी द आंसर, 6 आंसर आ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन 3√5 है ना, और √3 + 5 की पावर 1/4 रेज़ टू द पावर 12। इसको भी करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4 रेज़ टू द पावर 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12CR 3 1/2, 12 माइनस R 5 1/4 R 5 1/4 R। अब आपके पास इसको थोड़ा और तरीके से लिखेंगे तो 12CR 3 की पावर कितनी आई है 12 माइनस R अपॉन 2 और 5 की पावर आई है R/4। अब R की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें में इंटीग्रल फॉर्म आए, है ना। तो अगर R को मैं 0 रखूं तब भी पॉसिबल है, R को मैं 2 रखूं 12 माइनस 2 10/2 5 2/4 ये नहीं पॉसिबल है, 2 नहीं पॉसिबल है। उसके बाद 4 रखेंगे, है ना, उसके बाद 4 रखेंगे, R को 4 रखा 12 माइनस 4 8/2 4 ठीक है, R4 ये भी है, 8 रखेंगे 4/2 ये भी ठीक है, और 12 रखेंगे ये भी ठीक है। तो कितनी वैल्यू है ऐसी 4 4। तो 20 का जो हमारे पास सही ऑप्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। लेट्स मूव टू द 21। If the sum of binomial coefficient of expansion is 256, sum of coefficient क्या होता है 2 raised to the power n is 256। n कितना आ गया, n आ गया 8, n आ गया 8। अगर हमें टर्म निकालनी है विद ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट तो वो आएगा n + 1 1 + mod a अपॉन mod b। आप a और b को यानी कि x और y को 1 1 मान लो। ये आपके पास कितना है n कितना है 8 8 + 1 अपॉन 2 ये आएगा 4.5। तो जो m की वैल्यू है वो r - 1 m - 1 और उससे यानी कि कितना, ये आपके पास आ जाएगा 4 - 1 4.5 - 1 और 4.5। m की जो वैल्यू है r की जो वैल्यू है वो m - 1 r और m के बीच में लाई करेगी। तो 4.5 और 4 और 3.5 और 4.5 के बीच में a की वैल्यू है क्या 4, और अगर r 4 है तो टर्म क्या आएगी 5th आएगी जी। r अगर 4 है तो टर्म क्या आएगी 5th आ जाएगी। नेक्स्ट देखो ये है, अब आप इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेरे पास कह रहा है कि k इज़ लेस देन √2 + 1। अगर मैं √2 को 1.4 लिखूँ और +1 उसको मैं क्यूब लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 2.4 का क्यूब, वो बनेगा 13.97। तो k इज़ लेस देन 13.97, k + 2 इनके बीच में। अगर आप k को 11 रखते हो तो 11 और 13 पहला गलत है, 15 नहीं ये भी गलत है, 17 भी गलत है, तो 13 इज़ द करेक्ट आंसर। आपके पास जो 13 है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। 23 दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको जो है x की वैल्यू निकालनी है।
तो x की वैल्यू चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई इसको करते हो तो ये आ जाएगा दिस इसके साथ। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 3 कॉलम है, 1 रो है, 1/3। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। तो दोनों का ये सेम है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो 1/3 आएगी, और वो आएगी कितनी, x + 4 + 7, x + 11। दूसरी क्या आएगी, 2x + 13, और तीसरी तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, 3x + 15। ये आई है। और हमारे पास जो दूसरी मैट्रिक्स है वो है 1 1 x, और ये 45 के इक्वल है। तो अब इसका ऑर्डर है 1 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1, तो 1/1 की मैट्रिक्स आएगी कितनी, x + 1, 2x + 13, उसके बाद 3x² + 15x = 45। और यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3x² 17x, 18x, 13 और 1 14, 14 - 45 - 31 = 0। -31 = 0। और यहाँ से जब आप वैल्यू रखोगे, रखो जी, कितनी आ जाएगी आपके पास, आप इसको सिंप्लीफाई करो, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। x + 11 ठीक है, 2x + 13 ठीक है, 3x + 15 ठीक है, 1 1 x ठीक है। उसके बाद x × 11, और सॉरी 11 आएगा, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ 11 आएगा। 2x + 13 ठीक है, तो x 2x 3x 3x 15x 18x बिल्कुल ठीक है, 3x² ठीक है, 11 + 13 24, 24 - 21, x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पर आ जाइए अब, क्वेश्चन नंबर 24। इफ दिस वेयर x y z आर इंटीजर इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, जिसका अगर आप उसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो तो ये यही आएगा, आप करके देख सकते हो, ट्रांसपोज लेके देख सकते हो। तो जब मैं ए ट्रांसपोज कर रहा हूँ, यानी कि वो तो ए ही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि a² किसके बराबर है, i के। ए की मल्टीप्लाई जब ए से करेंगे तो पहली टर्म आएगी x + y + z, बाकी टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आए। इसको जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप देख सकते हो क्या, सॉरी x² y² + z², आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 25। ये प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी हैं m² बिल्कुल सही है, ये गलत है, और ये बिल्कुल सही है। तो 2 बातें इनमें ठीक है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। इसमें आ जाओ, इसमें देखो हमें वैल्यू निकालनी है, f(θ) इज दिस, पाई रख दो पहले। जब आप f(π) कैलकुलेट करोगे, जब आप f(π) कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 0 0 -1, f(π) है -1 1, तो ये आपके पास आई है किसके इक्वल, माइनस आइडेंटिटी के, नेगेटिव आ रहे हैं दोनों एलिमेंट्स। आपसे पूछा है f(π²) -i का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो आपके पास सही आंसर क्या है, नहीं ये नहीं होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट a² निकालना पड़ेगा। अब a लिखेंगे सबसे पहले, तो a क्या है, a है आपके पास 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब a.a करना है, तो 1 2 2 2 2 1 2 2 1 करो जी मल्टीप्लाई। तो पहले इसका इसके साथ, तो 1 + 4 + 4, फिर इसका इसके साथ 2 + 2 + 4, फिर इसका इसके साथ 2 + 4 + 2, फिर इसका इसके साथ 2 + 2 + 4, फिर इसका इसके साथ 4 + 1 + 4,
इसका इसके साथ 4 + 2 + 2, लास्ट वन दिस वन विद दिस 2 + 4 + 2, 4 + 2 + 2, 4 + 4 + 1। तो आपके पास मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जो a² आई है वो आई है क्या 9 8 8 8 9 8 8 8 9। अब इसमें से 4a सब्ट्रैक्ट करो, a² - 4a मैं यहीं पे कर रहा हूँ, -4a, 4 8 8 8 4 8 8 8 4, 9 - 4 5, 8 - 8 0, 8 - 8 0 0 5 0 0 0 5। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 5i3, यानी कि डी ऑप्शन। तो 27 का जो सही आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, डी आएगा 5i3। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 28 कहता है, इफ नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर एज वेल एज n + r फ्रॉम 5 एंड डिफरेंट थिंग्स। अगर 5nCr बराबर है किसके, 5nCn + r के, तो इसका मतलब ये है कि r + n + r किसके इक्वल होगा, 5n के। और यहाँ से 2r किसके इक्वल होगा, 4n के। और यहाँ से r किसके इक्वल होगा, 2n के। तो तुम्हारे पास सही आंसर ये है, तो तुम्हारे पास सही आंसर ये है 29। हमें 6 डिफरेंट थिंग में से एट मोस्ट 3 सेलेक्ट करनी है। तो 6C 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 6C 0 1, 6C 0 की वैल्यू आएगी 1, 6C 1 6, 6C2 आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल 720/2 360 नहीं 360/24, 360/24 90/6 15 एंड 6C3 आई गेस 21। तो 36 42 43, 43 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 20 आएगा नॉट 21, इट शुड बी 20 है ना। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 × हाँ जी 20 आएगा, 20 आ जाएगा। तो 15 36 41 42 आपके पास सही आंसर है। ठीक है, चलिए 30th क्वेश्चन में कहता है, इफ a इज दिस x y z x दिस। ये क्वेश्चन अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 20 आई गेस 23, ये नहीं 24 y z x y ये सब, ये वही सेम क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी, a जो है वो आइडेंटिटी a² किसके बराबर आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आपसे a² की ही वैल्यू पूछ लिया। देख रहे हो, एक क्वेश्चन करने के 2 फायदे हो गए। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स B। ये आपके पास कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स B। क्वेश्चन नंबर, अब जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है जी, 30 तक इसमें कराए हैं, 4 वीडियो में सारा पेपर मैं क्लियर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।